राधे राधे। आज हम आप लोगों को अंतर्गृह परिक्रमा के अंतर्गत अति प्राचीन मंदिर श्यामा श्याम जी के मंदिर के दर्शन कराएंगे। चलिए चलते हैं। आज हम और आप मथुरा अंतर्गृही परिक्रमा के प्राचीन स्थल पुष्टि मार्गीय अष्टछाप के सखा श्री शीश स्वामी जी की हवेली के में जो सेव्य उनके ठाकुर जी थे श्यामा श्याम जी, उनके दर्शन के लिए आपको ले चल रहे हैं। यह है प्राचीन शीश स्वामी जी की हवेली और इसमें विराजमान हैं ठाकुर श्री श्यामा श्याम जी महाराज। देखिए, हाल ही में इस स्थल का नवीनीकरण किया गया है और ठाकुर जी की सेवा के दर्शन हम आपको अंदर जगमोहन में कराने के लिए ले चल रहे हैं। यह पुष्टि मार्ग के अष्टसाप के छगा श्री शीश स्वामी जी की हवेली में हम और आप अंदर प्रवेश कर रहे हैं दर्शन के लिए। यह ठाकुर जी की हवेली का अंगना है और इस मंदिर का हाल ही में नवीनीकरण किया गया है। देखिए कितनी सुंदर प्राचीन परंपरा से इस मंदिर में आपको दर्शन हो रहे हैं और लगभग 500 वर्ष से यह ठाकुर जी का विग्रह यहाँ पर विराजमान है, जिसके कि आप यहाँ दर्शन कर रहे हैं। यह है श्री श्यामा श्याम जी ठाकुर, जो कि शीश स्वामी जी द्वारा सेवित विग्रह है और आप दर्शन कीजिए कितना सुंदर ठाकुर जी का स्वरूप है। यह वह दिव्य स्थली है, सेवा स्थली है। यहाँ पर कि साक्षात ठाकुर जी को सिद्ध किया गया है और ठाकुर जी ने दर्शन दिए हैं। ये हैं हमारे परम पूज्य चतुर्वेदी समाज के गौरव अष्ट छाप के सखा श्री शीश स्वामी जी महाराज। आज उनके ही वंशजों द्वारा इस मंदिर में ठाकुर सेवा का उपक्रम निरंतर चल रहा है। हम यहाँ श्यामा श्याम मंदिर के प्रांगण में खड़े हैं और हम ये जानेंगे कि इस मंदिर की क्या महत्वता है अपने सनातन धर्म के अनुसार। तो आज हमारे साथ में हैं मोहिताचार्य जी, वो आपको इसके संदर्भ में बताएंगे। जय श्री कृष्णा। मथुरा के दर्शनों की श्रृंखला में आज हम पुष्टि मार्ग की ऐतिहासिक धरोहर श्री श्यामा श्याम जी के मंदिर में पहुंचे हैं। ये इसे श्याम जी का मंदिर भी कहा जाता है और ये श्यामा श्याम जी का मंदिर पुष्टि मार्ग के अष्टछाप, जिनने के पुष्टि साहित्य अर्थात पुष्टि जो पद हैं, जो रचनाएं हैं, जिनके द्वारा ठाकुर जी की लीलाओं को प्रदर्शित किया, ऐसे अष्टछाप के कवि श्री शीश स्वामी जी की यह तपस्थली, यह उनके संसेव्य ठाकुर श्री श्यामा श्याम जी का मंदिर। जिस समय पुष्टि अपने बाल्यकाल में थी, महाप्रभु जी का मथुरा आगमन हो चुका था। गोसाई जी द्वारा जब ब्रज यात्रा की गई, उससे पूर्व ही छीतू चौबे अपने मित्रों के साथ गोसाई जी के पास पहुंचे। और जब गोसाई जी के पास पहुंचे तो गोसाई जी की परीक्षा लेने के लिए अपने साथ में लिए के गए थे एक खोटा सिक्का और खोटा नारियल। तो खोटे सिक्के और खोटे नारियल दोनों को जब आपने भेंट किया गोसाई विठलनाथ जी को, तब गोसाई जी ने उस सिक्के को तोड़ करके बांट दिया और उस बालकों को खेलने के लिए दे दिया और व्यापार कर दिया। और उस खोटे अर्थात सूखे हुए नारियल की, उस सूखे हुए नारियल की गिरी लेकर के और ठाकुर जी को भोग के लिए रख दी।
ठाकुर जी से जब पहचान हुई, जब सर्वप्रथम छीत स्वामी जी ने अपने गुरु को श्री विठलनाथ जी को इस प्रकार भेंट करी और विठलनाथ जी ने उसे भी अंगीकार कर लिया। जब छीत स्वामी जी को विठलनाथ जी के प्रति आसक्ति हुई, गुरु और इष्ट दोनों को एक ही स्वरूप में पाया और कहा, भई अब गिरधर सो पहचान, कपट रूप धर छल वे आयो, पुरुषोत्तम नहीं जान। और इन्हीं छीत स्वामी जी का भगवान की बाल लीला में इतना अनुराग था और ब्रज के प्रति तो इनकी इतनी अनन्यता, इतनी सुंदर आश्रयता थी कि ये ब्रज को छोड़कर कहीं अन्यत्र जानता ही नहीं चाहते थे।